नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार की जीत से शुरुआत हो गई है, जो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगा। यही कहना है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा का। जी हां, वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद पटना पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने क्रॉस वोटिंग पर कहा कि ये सही है कि उम्मीद से ज़्यादा वोट मिले हैं, जो बताया है कि एनडीए कितना एकजुट है और विपक्षी एकता सिर्फ दिखावा है। इस दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाजपा पर वोट चोरी के आरोप पर हैरानी जाहिर की। उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसे बयान देकर ये लोगों को अपना ही माहौल उड़ाने का काम कर रहे हैं। चूंकि अब चुनाव में उनकी हार हो चुकी है तो उन्हें कुछ न कुछ बोलना है। रालोमा अध्यक्ष ने कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकार उनकी योजनाओं और सोच की कॉपी कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि उनके पास कोई सोच ही नहीं है। ये सरकार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के विजन से चल रही है। वहीं इस दौरान माई बहन योजना का फॉर्म भरवाने पर विरोध जताने वाले अधिकारियों को कोर्ट घसीटने के तेजस्वी यादव के बयान को लेकर उन्होंने अनर्गल बताया, सरकार कई अच्छे काम कर रही है, महिलाओं के लिए इतनी अच्छी योजना लाई गई है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा कि बिहार चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर हो रही देरी पर साफ किया कि सब कुछ सही है और समय पर सीटों के बंटवारे की घोषणा भी कर दी जाएगी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर अपने बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में बुधवार को बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। बता दें कि भगवानपुर प्रखंड कार्यालय मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। वहीं प्रशांत किशोर ने बछवाड़ा के बिहार सरकार के खेल मंत्री का क्षेत्र होने के सवाल पर कहा कि हम इतना जानते हैं कि यह क्रांतिकारियों की भूमि है, देश में कोई ऐसा बड़ा आंदोलन नहीं है जिसकी शुरुआत बेगूसराय से नहीं हुई हो। उन्होंने भाजपा नेताओं के ऊपर दिए गए बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी नेता में दम है तो यहां आकर इस जनसभा में जितने लोग आए हैं उन कितने लोगों को बुलाकर सभा कर ले, तुरंत पता चल जाएगा कि फेसबुकिया नेता आखिर कौन है। प्रशांत किशोर ने जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि इस बार बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और छठ होगी। दिसंबर 2025 से बेगूसराय के युवाओं को बिहार में ही 10 से 12 हज़ार रुपये का रोजगार मिलने लगेगा। वहीं से पहले प्रशांत किशोर ने बछवाड़ा में जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि इस साल बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और छठ होगी। छठ के बाद बछवाड़ा के या बेगूसराय के युवाओं को 10 से 12 हज़ार रुपये की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार के भर के ऐसे 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर उन्हें यहीं 10 से 12 हज़ार रुपये का रोजगार दे दिया जाएगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पटना जिले के लिए 2 महत्वपूर्ण सड़क विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बता दें कि इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के बुनियादी ढांचों को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। खासकर राजधानी पटना से मोकामा तक की सड़क को नया रूप मिलेगा। बता दें कि इसके तहत बख्तियारपुर बाढ़ मोकामा पथ NH31 लेफ्ट 8 पोस्ट के अधमल गोला से मोकामा बाटा चौक तक कुल 45.70 किलोमीटर लंबाई की सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण किया जाएगा। तो बता दें कि इस परियोजना पर कुल 249.881 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं सड़क के सुदृढ़ होने के पटना और आसपास के जिलों से मोकामा तक की यात्रा सुगम और सुरक्षित होगी। साथ ही क्षेत्रीय व्यापार को भी नई गति मिलेगी। तो वहीं दूसरी और अधिक व्यापक परियोजना राज्य उच्च पथ संख्या 106 पूर्व में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 30 से संबंधित था। बता दें कि इस परियोजना के अंतर्गत दीदारगंज फतुहा बख्तियारपुर करजान पथ का करीब 41.270 किलोमीटर लंबा हिस्सा 4 लेन में विस्तृत किया जाएगा। बता दें कि इस महत्वाकांक्षी कार्य पर करीब 1065.53 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। बता दें कि यह सड़क पूर्वी पटना को न केवल बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराएगी बल्कि औद्योगिक और किसी क्षेत्रों को भी जोड़ने में सहायक सिद्ध होगी। तो वहीं शिलान्यास समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार बिहार के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कों से न केवल लोगों की सुविधा बढ़ती है बल्कि आर्थिक विकास को भी गति मिलती है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस।
छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बुधवार को फिर दोहराया कि महागठबंधन में जल्द सीट बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि हम लोग एनडीए से पहले ही सीट बंटवारे की घोषणा कर देंगे, इसे लेकर अंतिम बार में है। वहीं सन ऑफ मल्ला के नाम से चर्चित मुकेश सहनी ने आगे कहा कि सीट बंटवारे के अलावा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसकी भी घोषणा हम लोग जल्द कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सीट का फॉर्मूला साफ होने के बाद महागठबंधन के घटक दलों के नेता यात्रा पर निकलेंगे। सभी नेता अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद चुनाव मैदान में रहेंगे। सभी पार्टियां अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और अपनी बातें को रखेंगे। उन्होंने माई बहन मान योजना के फॉर्म भरने को लेकर एनडीए की नाराजगी पर कहा कि एनडीए डरी हुई है, उनको हमारी योजना से डर है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद हम इस योजना को तुरंत लागू किया कर देंगे, देर ना हो, इस कारण हम लोग अभी ही फॉर्म भरवा रहे हैं। सरकार बनने के बाद डेटा इकट्ठा करने में देर हो जाएगी। उन्होंने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल पटना पहुंचे और बिहार के विकास कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीआर पाटिल ने भरोसा जताया कि भविष्य में युवाओं को काम करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और कृषि उद्योग में नए अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने पहले कहा कि बिहार और आज के एनडीए शासित बिहार के बीच काफी अंतर बताया। उन्होंने कहा कि बिहार विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पटना में उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वर्ष 2015 में जब मैं यहाँ काम कर रहा था और आज मैं जब बिहार को देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भी हम विकास के कार्यों के लिए ही यहाँ पहुँचे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जिस तरह से विकास के प्रगति पंथ पर आगे बढ़ रहा है वो मैं 2015 में यहाँ पर जब काम कर रहा था और आज मैं देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। आज भी हम कुछ विकास के कामों के लिए ही यहाँ विजिट कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जिस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है तो आने वाले दिनों में बिहार के जो युवा अलग अलग स्टेट में काम के लिए भी जाते हैं वो भी उनको जाना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर जो उपलब्धता है, पानी की उपलब्धता है, उसके कारण एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा मौका मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बजटों में कई विकास कामों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट भी दिया हुआ है, जो ग्रांट मिली है, उसके कारण भी बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।